ये कहानी उस दौर की है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के समय अरब में एक बस्ती थी जिसका नाम फादास था। उस बस्ती में एक मशहूर पहलवान रहता था जिसका नाम रुकाना था। वह बेहद ताकतवर और जस्सामती शख्स था। उस जमाने में रुकाना को सबसे ज्यादा कुव्वत वाला इंसान समझा जाता था क्योंकि कुश्ती में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। हर मुकाबले में लोग उसकी ताकत के सामने हार मान लेते थे और उसकी बहादुरी और कुव्वत की चर्चा हर तरफ फैली हुई थी। एक दिन रुकाना अपनी बस्ती के कुछ लोगों के साथ कुश्ती के बारे में गुफ्तगू कर रहा था। तभी वहां एक अजनबी तशरीफ लाया। उसने सबको खिताब करते हुए कहा, क्या तुम लोगों को इल्म है कि मक्का में एक नबी तशरीफ लाए हैं? उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वह अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और उन पर आसमान से कुरान नाजिल हुआ है। उनकी बातों को सुनकर बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। उस शख्स की बातें सुनकर वहां मौजूद लोगों में हलचल मच गई। सबने कहा, हमें भी उनसे मिलकर उनकी बातें सुननी चाहिए। रुकाना भी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर बोल पड़ा, अगर वह हकीकत में अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं तो मुझे उनसे कुश्ती लड़नी होगी। अगर मैंने उन्हें हरा दिया तो साबित हो जाएगा कि वह सिर्फ एक आम इंसान है। यही सोचते हुए रुकाना अपने घर लौट आया। रुकाना का एक बेटा था जिसका नाम यजीद था। वह भी अपने वालिद की तरह बेहद ताकतवर था और उसने कभी किसी मुकाबले में शिकस्त नहीं खाई थी। रुकाना ने अपने बेटे से कहा, मैंने सुना है कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का एक शख्स है जिसे लोग बहुत बड़ा जादूगर कहते हैं। मैं सोच रहा हूं कि मक्का जाकर उनसे मुलाकात करूं और उनके साथ कुश्ती करूं। रुकाना की बात सुनकर यजीद बोला, वालिद, मैं भी आपके साथ मक्का चलूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि वह हकीकत में कौन है। कुछ दिनों बाद रुकाना और उसका बेटा यजीद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए मक्का की तरफ रवाना हो गए। लंबा सफर तय करके तपते रेगिस्तान को पार करके आखिरकार वे मक्का पहुंच गए। मक्का पहुंचते ही रुकाना ने महसूस किया कि उसके दिल में एक अजीब सी सुकून की लहर दौड़ रही है। उसे यह भी एहसास हुआ कि मक्का के लोगों के चेहरों पर एक अलग ही नूरानी रौनक थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस शहर का माहौल अल्लाह की रहमत से महक रहा हो। मक्का की फैजा देखकर रुकाना ने अपने बेटे से कहा, बेटा यजीद, मुझे लगता है कि यह जगह बहुत खास है। मेरे दिल में एक अनोखा सुकून समा रहा है। यजीद ने भी सिर हिलाते हुए कहा, वालिद, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। ऐसा सुकून और खुशनुमा माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसी वक्त उन्होंने कुछ लोगों को देखा और उनके पास जाकर पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां तशरीफ रखते हैं? लोगों ने जवाब दिया, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? रुकाना ने कहा, मेरा नाम रुकाना है। मैं बहुत दूर से आया हूं और मैं एक मशहूर पहलवान हूं। यह सुनकर लोगों ने कहा, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं और इस वक्त मस्जिद में मौजूद हैं। यह सुनकर रुकाना और यजीद मस्जिद की तरफ बढ़ गए। जब वे मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक नूरानी चेहरा वाला शख्स खामोशी के साथ तशरीफ रखता था। उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो दिल को सुकून बख्शने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हर किसी का इस्तकबाल कर रहे हों। रुकाना ने गौर से देखा और समझ गया कि यही वह शख्स हैं जिनके बारे में उसने सुना था। वह उनके पास गया और अदब के साथ सलाम करते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, क्या आप वही शख्स हैं जिनके बारे में लोग बात करते हैं? लोग कहते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही नरम लहजे में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। हां, तुमने सही सुना है, लेकिन तुम कौन हो और कहां से आए हो? रुकाना ने फख्र के साथ कहा, मैं बहुत दूर से आपकी तलाश में आया हूं। मेरा नाम रुकाना है और मैं इस दौर का सबसे ताकतवर पहलवान हूं। अब तक मैंने कभी किसी कुश्ती में शिकस्त नहीं खाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, रुकाना, पहले तशरीफ रखो, फिर हम गुफ्तगू करेंगे। रुकाना सोचने लगा कि यह शख्स आखिर मुझसे क्या बात करना चाहता है। तभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से फरमाया, रुकाना, अल्लाह से डरो।
तुम्हारे जिस्म में जो ताकत है वह उसी अल्लाह ने अता की है जिसने तुम्हें इतना बड़ा पहलवान बनाया। उसी रब ए कायनात के सामने सिर झुकाओ, उसी पर ईमान लाओ और मुझे उसका रसूल कबूल करो। रुकाना ने हैरत से कहा, ऐ मोहम्मद, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं यहां सिर्फ कुश्ती लड़ने आया हूं। मैंने सुना है कि आप अल्लाह के रसूल हैं और आपके पास कोई खास ताकत है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ कुश्ती करूं। लेकिन आप तो मुझे इस्लाम कबूल करने की बात कर रहे हैं। रहम दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम लहजे में फरमाया, रुकाना, तुम मुझसे कुश्ती लड़ना चाहते हो, लेकिन यह मेरा काम नहीं। कुश्ती लड़ना पहलवानों का काम है और मैं कोई पहलवान नहीं हूं। रुकाना हंसते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, मैं यह बातें सुनने नहीं आया। मैंने सुना है कि आप बहुत ताकतवर हैं और आपको जादू भी आता है। अगर आप हकीकत में अल्लाह के रसूल हैं तो अपनी ताकत से मुझे कुश्ती में हरा कर दिखाइए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, रुकाना, तुम इतनी जिद कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक शर्त पर कुश्ती लड़ने को तैयार हूं। रुकाना ने तजस्सुस से पूछा, क्या शर्त है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम मुझसे कुश्ती हार गए तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा और मुझे अल्लाह का रसूल मानना होगा। रुकाना यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसने सोचा, यह आम इंसान मुझे कैसे हरा सकता है? मेरी चौड़ी छाती, मजबूत बाहें और गजब की ताकत के सामने यह मामूली शख्स नहीं टिक पाएगा। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर पहलवान हूं और आज तक कोई मुझे नहीं हरा सका। ये तो पहलवान भी नहीं, फिर मेरी बराबरी कैसे करेगा? यही सोचकर रुकाना ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और तकब्बुर भरे लहजे में बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें अल्लाह का रसूल मान लूंगा और इस्लाम कबूल कर लूंगा। इसके बाद कुश्ती के लिए एक बड़ा मैदान तैयार किया गया। मक्का और आसपास के इलाकों से लोग यह तमाशा देखने के लिए उमड़ पड़े। हर कोई यह देखने को बेताब था कि क्या होगा। लोग जानते थे कि रुकाना अपनी ताकत के लिए मशहूर है, लेकिन वे यह भी देखना चाहते थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकाबले में क्या करते हैं। मुकाबला शुरू हुआ। रहमदिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रुकाना मैदान में उतरे। रुकाना ने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी आसानी से उसे पकड़ लिया और एक झटके में उठाकर जमीन पर पटक दिया। रुकाना को यकीन ही नहीं हुआ कि वह इतनी आसानी से गिर गया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी आधी ताकत खत्म हो चुकी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ऐ रुकाना, तुम हार चुके हो। क्या अब भी तुम मुकाबला जारी रखना चाहते हो? क्यों न अपनी हार मान लो और इस्लाम कबूल कर लो। मगर तकब्बुर में चूर रुकाना ने कहा, नहीं, यह सिर्फ एक इत्तिफाका था। मुझे एक और मौका दो, इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, लेकिन अगर इस बार भी तुम हार गए तो तुम्हें अपनी हार माननी होगी और इस्लाम कबूल करना होगा। लोगों की निगाहें फिर से मुकाबले पर टिक गईं। रुकाना ने इस बार अपनी पूरी ताकत लगा दी और हर कोशिश की कि वह किसी भी हाल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरा दे। मगर जैसे ही उसने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, रहमदिल नबी ने फिर से उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। रुकाना को फिर से शिकस्त का सामना करना पड़ा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ रुकाना, क्या अब भी तुम्हें यकीन नहीं हुआ? मान लो कि अल्लाह ने मुझे सच्चाई के साथ भेजा है, अभी भी वक्त है, ईमान ले आओ। लेकिन रुकाना का तकब्बुर उसे हार मानने नहीं दे रहा था। वह अपने दिल में सोच रहा था, मैंने तो कभी किसी से कुश्ती में शिकस्त नहीं खाई, फिर यह कैसे हो सकता है कि मैं किसी ऐसे शख्स से हार जाऊं जो पहलवान भी नहीं है। इसलिए उसने फिर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे एक आखिरी मौका दो। हमारे नबी जो रहमतुल लिल आलमीन है, उन्होंने फिर से उसे मौका दिया। तीसरी बार मुकाबला शुरू हुआ। इस बार रुकाना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जैसे ही उसने हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। अब रुकाना उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसे समझ में आ गया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम इंसान नहीं,
बल्कि अल्लाह के भेजे हुए सच्चे रसूल हैं और इस्लाम सबसे अफजल मजहब है। फिर रुकाना ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अब मुझे यकीन हो गया है कि आप हकीकत में अल्लाह के रसूल हैं और इस्लाम सच्चा मजहब है। मैं आपको नबी के रूप में कबूल करता हूं और अल्लाह पर ईमान लाता हूं। जब रुकाना ने इस्लाम कबूल कर लिया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम सच्चाई को समझ चुके हो। हकीकत में इंसान अपनी ताकत से कभी मजबूत नहीं होता। अल्लाह ने मुझे जो ताकत अता की, उसी की वजह से आज तुम मुझसे हार गए। यह भी अल्लाह की मर्जी थी कि तुम इतने बड़े पहलवान बने। अगर अल्लाह न चाहते तो मैं तुम्हें हराने की ताकत भी न रखता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर रुकाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुशी और सुकून के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। यह वाकया हमारे नबी की अजमत का एक जिंदा करिश्मा था। मगर तभी एक और इम्तिहान सामने आ गया। रुकाना का बेटा यजीद, जो खुद भी एक मशहूर और ताकतवर पहलवान था, अपने वालिद की शिकस्त को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। उसके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान था जो उसे अपने वालिद की हार का बदला लेने के लिए उकसा रहा था। यजीद ने गुस्से और जोश में भरकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकारा। उसने कहा, आपने मेरे वालिद को कुश्ती में हराकर यह साबित कर दिया कि आप गैर मामूली शख्स हैं, लेकिन मैं आपकी ताकत को आजमाना चाहता हूं। क्या आप मेरे साथ कुश्ती लड़ेंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद की आंखों में देखा और समझ गए कि उसके दिल में अभी भी शक बाकी है। उसे ईमान की रोशनी की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए उसका चैलेंज कबूल कर लिया। यजीद ने खुद को जंग के लिए तैयार किया। वह भी अपने वालिद की तरह ताकतवर था और उसने कभी किसी से शिकस्त नहीं खाई थी। उसके दिल में बस यही बात थी कि वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराकर अपने वालिद की हार का बदला लेगा और अपने खानदान की इज्जत वापस हासिल करेगा। जब कुश्ती शुरू हुई तो यजीद ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया, मगर हमारे नबी ने हर वार को आसानी से रोक लिया। यजीद हैरान रह गया। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक मौका दिया ताकि वह अपनी पूरी ताकत आजमा सके। यजीद ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन इस बार भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जमीन पर गिरा दिया। यजीद का जिस्म इतनी जोर से जमीन से टकराया कि उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हों। उसने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पांवों में ताकत नहीं बची थी। जब उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नजर की तो उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। फिर हमारे नबी ने उसका हाथ पकड़कर फरमाया, ऐ यजीद, तुम हकीकत में बहादुर हो, मगर याद रखो कि असली ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। यजीद ने देखा कि अल्लाह ने अपने नबी को कितनी ताकत अता की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद से पूछा, क्या अब भी तुम्हारे दिल में कोई शक बाकी है? यह सुनते ही यजीद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सरेंडर करते हुए कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इसके बाद रुकाना और यजीद के इस्लाम कबूल करने की खबर पूरे अरब में फैल गई। कुछ दिन बाद मदीना का एक गैर मुस्लिम नौजवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने तंज भरे लहजे में सवाल किया, ऐ मोहम्मद, क्या आपने दावा किया है कि आप अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं? और क्या आपके पास अल्लाह की तरफ से कोई इलाही पैगाम आता है? अगर आप सच्चे नबी हैं तो कुछ ऐसा करके दिखाइए जो आम इंसान नहीं कर सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान से फरमाया, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम बस उस दरख्त के पास जाओ और कह दो कि अल्लाह के भेजे हुए नबी तुम्हें बुला रहे हैं। नौजवान तजस्सुस के साथ दरख्त के पास गया और बोला, ऐ दरख्त, तुम्हें अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। जैसे ही उसने यह कहा, दरख्त कांपने लगा। सबने देखा कि दरख्त ने अपनी जड़ें जमीन से निकाल ली और धीरे धीरे उछलता हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर नौजवान हैरत में पड़ गया और बोला, यह तो जरूर कोई जादू है। अगर आप सच्चे नबी हैं तो इस दरख्त को वापस वहीं भेज दो जहां से वह आया था। नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपनी जगह पर लौट जाओ। सबने देखा कि दरख्त फौरन वापस अपनी जगह चला गया और पहले की तरह खड़ा हो गया। यह देखकर नौजवान जोर से बोला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इसके बाद उस नौजवान ने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि अपने पूरे खानदान को भी मुसलमान बना लिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी ऐसे अनगिनत करिश्मों से भरी हुई है। हमें जो जन्म से मुसलमान हैं, इस्लाम को सही तरीके से अपनाना चाहिए ताकि दुनिया में नेकी फैले। अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीम को अपनी जिंदगी में अमल करने की ताकत और समझ अता फरमाए। ऐ प्यारे दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपने अभी तक इस कहानी को पसंद नहीं किया तो कृपया इसे पसंद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।